पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या सॉल्व करवा दिया, यूनिट 1, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 3 मैथ्स पेडागोजी के आपके यूनिट 3 करेंगे। तो उससे पहले हम आपसे बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे आपकी मैथ्स पेडागोजी की यूनिट 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी क्या है कि भाई पाठ योजना के प्रकार कितने हैं, लेसन प्लान के कितने प्रकार होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। किसके होते हैं, लेसन प्लान के, पाठ योजना के। कितने, देखो पा से 5 और पा से पाठ योजना, ठीक। तो इससे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट की पाठ योजना का पद नहीं है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण या फिर प्रयोग। क्वेश्चन में पूछा गया हर्बर्ट की पाठ योजना, जो हर्बर्ट ने अपना लेसन प्लान दिया उसमें कौन सा पद नहीं है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका। स्पष्टीकरण जो है वो आपका हर्बर्ट की पाठ योजना का पद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री शिष्यों को अपने आदर्शों, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढालता है। ये कथन किसका था, फ्रोबेल का था, कनिंघम का था, थॉर्नडाइक का था या किलपैट्रिक का था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये कथन किसका था, आपका कनिंघम का था। तो कनिंघम ने आपके क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि जो शिक्षक होता है इसके हाथ में एक औजार है जिसके द्वारा वह जितनी सामग्री शिष्यों को अपने आदर्शों एवं लक्ष्यों के अनुसार चित्रशाला विद्यालय में ढालता है, ठीक। उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन से हैं आपके, बताइए। टीचिंग जो आपकी प्रोसेस है इसके जो मेन कंपोनेंट है वो कौन से हैं, छात्र और पाठ्यक्रम है, शिक्षक और छात्र, या फिर शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम है, या फिर शिक्षक एवं पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है आपका, पाठ्य सामग्री, विद्यालय परिस्थितियाँ में कार्य एवं अनुभव, या फिर विभिन्न अवधारणाओं से प्रकरण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब बताओ ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, जर्मन भाषा से हुई है, फ्रेंच से हुई है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होगा, फटाफट से बताओ ज़रा। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी लैटिन भाषा से हुई। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, पाठ्य योजना जो होती है उसके कितने उपागम है, 5, 4, 7 या फिर 10। क्वेश्चन नंबर 7, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर उपागम की बात की तो कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, है ना। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 बताइए जरा, पाठ्य योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम दिया गया हर्बर्ट द्वारा, ब्लूम के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा या फिर स्पेंसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा। पाठ योजना संबंधी मूल्यांकन उपागम जो दिया गया था वो ब्लूम के द्वारा दिया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत, लचीलेपन एवं विविधता का सिद्धांत, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः ये साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्णता में सहायक होते हैं ये क्या कहलाते हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या दिया, देखिए ऑप्शन डी, वो सहायक साधन, श्रव्य सादृश्य सामग्री, शिक्षण सामग्री सभी कहलाते हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है, क्या है कथन, तो देखिए ज़रा, कथन है आपका कि ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है। दृश्य सब कथन किसने कहा आपका, डेंट ने, सूरी ने, बर्टन ने या स्कर ने। तो ऑप्शन एकदम से हो जाएगा, डेंट ने बात कही कि ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है उन्हें श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है आवश्यकता भाई, कि इनके द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न होती है, इनके प्रयोग से मौखिक कार्य का तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग कम होता है। यह सीखने का अत्यधिक सरल तरीका है। पूछा श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा कि इनमें इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, ये आवश्यकता नहीं। किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका कोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन सी विषय प्रधान पाठ्यक्रम। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसको क्रिया केंद्रित या शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, तो निम्न में पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत आपके कौन से? ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जरा, पाठ्यक्रम का अर्थ है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। देखो पाठ्यक्रम में प्रकरण, विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं और अनुभव ये सब आ जाता है। पाठ्यक्रम आपका किस शब्द से, जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से या फिर हिंदी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लैटिन से। पाठ्यक्रम आवश्यक होता है व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए या इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ जरा, श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 में, 4 में, 2 में या 5 में? तो अगर हम समूह की बात करें तो श्रव्य दृश्य सामग्री को आप ए ऑप्शन है 3 वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न में श्रव्य सामग्री नहीं है पूछा गया, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर या फिर चार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चार्ट। निम्न में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, विविधता का सिद्धांत, परंपराओं का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत या फिर समुदाय से संबंधित सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। जो आपका परंपराओं का सिद्धांत है ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्यूरिकुलम होता है ना इंग्लिश में, तो किससे हुई है? क्यूररे से, सेलर से, क्यूरी से या दौड़ के मैदान से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूररे शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा ज़रा, कह रहा है कि निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, मॉडल नहीं है, स्लाइड्स नहीं है, चार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रामोफोन नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षता प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया है? डेंट ने, एडगर डेल ने, बर्टन ने या शूरी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडगर डेल ने क्या किया था? शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को एक शंकु के माध्यम से स्पष्ट किया था। एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को कहा क्या जाता है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ टीचिंग एड्स, कोन ऑफ टीचिंग या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ भाई ज़रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? सहायक सामग्री को, रेखा आकृतियों को, श्यामपट्ट को या फिर चार्ट को। प्रश्न संख्या 25 बताओ ज़रा, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्यामपट्ट को कहा जाता है। क्यूरेरे शब्द, क्यूरेर जो शब्द है वो किस भाषा का है? पहली बात तो पाठ्यक्रम शब्द किससे मिल करके बना है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यूरेरे, क्योंकि क्यूरिकुलम उसकी इंग्लिश मीनिंग होती है और क्यूरिकुलम आपका क्यूरेरे से मिल करके बना है। और क्यूरेरे आपका किस भाषा का शब्द है आपका? तो ये जो है ऑप्शन सी लैटिन भाषा का। क्यूरेरे जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? घास का मैदान, हरा मैदान या दौड़ का मैदान। तो ऑप्शन बी एकदम से हो जाएगा, दौड़ का मैदान। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? चौक एवं टॉक पर, वस्तु एवं नमूनों पर, चार्ट एवं ग्राफ पर या फिर चित्र एवं मानचित्र पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चाक एवं टॉक पर।
शिक्षण सामग्री के प्रकार आपके कौन से? श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। निम्न में से श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है? चार्ट, ग्राफ तथा सारणी के लिए, रेखा आकृतियों को बनाने के लिए, नियम, सूत्र, सिद्धांत या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। बहुत बढ़िया, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और कर दीजिए आप लोग, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। पहला ऑप्शन कक्षा कक्ष फिल्म, औद्योगिक फिल्म, समाचार संबंधी फिल्म या फिर ग्रामोफोन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रामोफोन जो है वो आपका श्रव्य दृश्य नहीं, केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ व प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। किसने कहा ये? डेंट ने, कोचर ने, बर्टन ने या फिर आपका ऑप्शन डी है, किसने कहा? स्किनर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बर्टन ने ये बात कही थी। क्या कहा था? श्रव्य दृश्य सामग्री व संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका चक्राकार विधि, ऑप्शन बी है सकेंद्रीय विधि, ऑप्शन सी है आपका प्रकरण विधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सकेंद्रीय विधि। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है आपका? विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाओं एवं अनुभव। ऑप्शन सी है आपका विभिन्न प्रत्ययों के से उपकरण, ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 बताइए ज़रा। पाठ्यक्रम का अर्थ है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण में प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसके निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? ओवरहेड प्रोजेक्टर, बुलेटिन बोर्ड, चलचित्र या फिर श्यामपट्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर। वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? उपविषय, प्रासंगिक, सकेंद्रीय या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। सकेंद्रीय पद्धति आपकी ऐसी है जो सरल से कठिन तथा पूर्ण से अंश की ओर है। जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पाठ्यचर्या कहा जाता है, पाठ्यवस्तु कहा जाता है या पाठ्यक्रम कहा जाता है? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या कहा जाता है। निम्न कथन किससे संबंधित है आपका? कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। कनिंघम से, क्रो से, फ्रॉबल से या स्किनर से? क्वेश्चन नंबर 38 बताइए ज़रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्रॉबल से। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए, ये आपको किसने कहा था? फ्रॉबल ने कहा था। किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, कोर पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या है? निम्न में गणित पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक, समय एवं परिश्रम का दुरुपयोग, मूल्यांकन में सहायक ना होना, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40। अगर अभी तक आप हमारे पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। पीजी पॉइंट ऐप ने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, आगे आने वाले सेमेस्टर और पेपर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है। नेक्स्ट है किस पाठ्यवस्तु का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करना है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर कोर पाठ्यक्रम? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 42 कि किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या अनुभव केंद्रित या कोर पाठ्यक्रम? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बहुमाध्यम केंद्र को क्या कहा जाता है? अन्वेषणात्मक सामग्री केंद्र, पाठ्य सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 43। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर?
ऑप्शन डी ये सभी, यानी अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र, पाठ्य सामग्री केंद्र, ये आपको बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण से किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, या फिर शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए व बी दोनों। तो 44 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, दोनों। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात के मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्यों को भी और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को भी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, योग्यता एवं ज्ञान की, सहानुभूति एवं प्रेम की, या फिर दोनों की। ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 45 बताइए। तो अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं, ऑप्शन डी दोनों की। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, ईर्ष्या की भावना, प्रसन्नता की भावना, या फिर आत्मग्लानि की भावना? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मसंतोष की भावना। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, समाज के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्कूल के ऊपर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन ने, फ्रॉबल ने, जॉन डेवी ने, एनी बेस्टर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्रॉबल ने। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बालक का सर्वांगीण विकास करना। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, या फिर कॉलेजेस में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्राइमरी कक्षाओं में। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 देखो जरा। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास? क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा जरा। मूल्यांकन व नवीन प्रावधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करते हैं। ये कथन किसका है? मफाद का, राइट स्टोन का, वेस्ले का, या फिर जेम्स एल ली का? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट स्टोन ने कहा था कि मूल्यांकन व नवीन प्रावधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन का महत्व क्या है? वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु, बालकों को उपलब्धि की जानकारी के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 54 बताओ जरा। मूल्यांकन का महत्व है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग क्या है? उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी। उसके बाद में क्या कह रहा है? गुणात्मक परीक्षा क्या है आपकी? संचय, अभिलेख, जांच, सूची, रेटिंग स्केल, या ये सभी? गुणात्मक परीक्षा क्या है? तो गुणात्मक परीक्षा आपकी क्या है? ऑप्शन डी ये सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपका। मानव मूल्यों के विकास के आधार क्या है? विश्वास, आस्था, आदर्श आचरण, ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। तो देखो यूनिट 3 आपकी यहाँ से मैथ्स पेडागोजी की खत्म होती है। अब यूनिट 4 ना हम आपकी शुरू करेंगे, और यूनिट 4 में लगभग आपके कितने प्रश्न देख लेते हैं? हाँ 96। तो यहीं से करेंगे यूनिट 4 शुरू हम लोग, है ना। तो अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसके पार्ट 4 के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।